नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ आज एक बार फिर से मौजूद हैं आस्था बहुउद्देशीय संस्था के संचालक प्रकाश गेडाम जी। आज हमें पता चला कि इन्होंने आज फिर एक लावारिस लाश का कफन दफन किया है। ये लाश इन्हें कहां से मिली, कैसे मिली और ये जो कार्य, ये पुनीत कार्य कर रहे हैं, इस कार्य करने में किस किस प्रकार की तकलीफें इनको सताती हैं, किस किस तरीके की परेशानियों से परेशान होते हैं, क्या मांग है, जानने का प्रयास करेंगे और आपको भी बताएंगे कि ये कार्य करने में कितनी परेशानी आती है। प्रकाश जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। बताएंगे प्रकाश गेडाम जी, आज आप ये रायपुर नाका में जो कब्रिस्तान है, हिंदू कब्रिस्तान है, आप यहाँ पर हैं, तो हमें पता चला यहाँ आपने एक लाश का कफन दफन किया है। बताएंगे थोड़ा सा विस्तार से कि कहाँ से आपको कैसे मिला है, कैसे प्राप्त हुआ है। आज ये जो लाश मिली है, ये 4 दिन पहले मोहननगर थाने के अंतर्गत आती है। वो एमसीए गोडाउन है ना, वहाँ पे एक नौजवान 40 साल का अक्षय गोडाउन के सामने में किसी वाहन के ठोकर से गिर गया है। गिरने बाद उसका देहांत हो गया। पुलिस ने 4 दिन तक शिनाख्त की है कि कोई मिलेगा, वारिस मिलेगा, कोई वारिस नहीं है। मरचुरी में लाश रखी हुई थी। आज पुलिस के माध्यम से मुझे फोन आया कि आज इसका कफन दफन करना है। तो पीएम होने के बाद में उस लाश को लिखा पढ़ी के साथ में, सुपुर्दनामा के साथ में उस लाश को मैंने अपने हवाले किया हूँ और एक पर्ची उनको दिया, एक पर्ची मेरे पास में है। और आज इस लाश को रायपुर नाका में जो शमशान घाट है वहाँ पे किए। बहुत कंजेस्टेड जगह है, बहुत ही दुर्गम स्थिति है और शमशान घाट पूरा मतलब अस्त व्यस्त है। फिर भी हमें संस्कार करना ही है, उसको दफन करना ही है, दफन ही करना पड़ता है। तो वहाँ पे दफन किया हमने। वो जो जगह दिख रही है ना, ऐसे इस हफ्ते हमने ऐसे वो कफन दफन लावारिस लाशों का होगा और उसमें अपन सिस्टम ढंग से करेंगे, लाइन से करेंगे और उसको इतना सुंदर बना देंगे कि लोग देखने तक आ जाएंगे। और जो कभी कभी क्या लावारिस लाश कोई लावारिस नहीं होता है, इंसान मजबूरी हालत में लावारिस हो जाता है। और जब कभी वारिस मिलते उसके कि लाश ये हमारे जो कफन दफन हुआ, जो संस्कार हुआ, मेरे पिताजी है, मेरे भाई है, तो जब आते हैं तो पुलिस के एसडीएम के माध्यम से उस लाश को निकाल के दिखाया जाता है। लेकिन जब दिखाते हैं तो बड़ी दुर्गम स्थिति, क्योंकि लाश को हम लोग खोज नहीं पाते किस जगह पे संस्कार किया, क्या किया। हम हालांकि हम लोग एक गड्ढे के अंदर बिल्ला डालते हैं प्लास्टिक का, उसमें नंबर लिखा होता है। अगर बिल्ला अपने पर्ची में लिखा हुआ नंबर और बिल्ले का नंबर मिल गया तो समझो लाश हुई है। लेकिन ऐसा कभी होता है, लेकिन लाश हम खोज नहीं पाते। अगर जगह मिलती है हमको तो हम सिस्टम भी ढंग से करते हैं। नीचे भी गड्ढा, नीचे भी नंबर रहता है, ऊपर भी हम लोग पट्टी का टांग देते हैं कि ये इस दिन लाश मिली थी, उसका नंबर ये करके। जगह नहीं है। अब आप देखिए यहाँ कितनी सारी जगह है, उस जगह में पूरा दलदल है और झाड़ियाँ है। शासन प्रशासन अगर वो जगह हमको प्लान करके देती है तो हम सिस्टम में कर सकते हैं। लेकिन सरकार दे नहीं रही है। 10 सालों से हमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रही है कफन दफन के, जबकि ये सरकार का काम है। सरकार का हम सहयोग कर रहे हैं और सरकार, शासन प्रशासन को चाहिए, नगर निगम जरूर को चाहिए कि इस शमशान घाट को जो जंगल पड़ा हुआ है, दलदल पड़ा हुआ है, उसको प्लान करके हमारे जो लावारिस लाश है उसको संस्था के लिए जगह दे, हम इलाज करें, आवंटित करें, संस्था के नाम से करें। हमको नहीं जगह चाहिए, हम क्या करेंगे उसको। गेडाम जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि लगभग आप ये पुनीत कार्य बहुत पहले से करते आ रहे हैं, कब से करते आ रहे हैं बताएंगे, और अभी तक कितने लोगों का आपने कफन दफन किया है और कितने लोगों के वारिस मिले हैं? सन 2000 से मैंने ये काम चालू किया था और अभी तक 1800 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। और इसमें मेरे ख्याल से बहुत ही कम वारिस मिले हैं। 1800 लोगों में मेरे ख्याल से 20-25 लोगों का ही वारिसाना हमारे पास में आया है कि हमारे जो दफन किया है वो हमारे वारिस। 20-25 लोग से ज्यादा नहीं आया, क्योंकि अभी तक इतने लोगों का कहाँ से आया, कौन आया, कहाँ अभी तक पता नहीं चला संस्कार की उसका। और ये जो संस्कार है मैं अपने पिताजी की याद में करता हूँ। मेरे पिताजी की याद में, पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया था तो उसको एक जुनून है मेरे, इसमें एक भावना है कि पिताजी का संस्कार नहीं कर पाया तो मैं इसको करता हूँ और बड़े मुझे आनंद आता है इसमें और मन संतुष्ट होता है कि मैंने कुछ काम किया करके। मैं अपने हाथों से जब लाश को कफन दफन करता हूँ, डालता हूँ गड्ढे में, पूजा पाठ करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ काम किया करके, क्योंकि पिताजी याद में करता हूँ। उसमें मुझे कितना पैसा खर्चा हुआ, क्या हुआ, मुझे कुछ चिंता नहीं, क्योंकि मैं पिताजी के याद में मैं समर्पित कर दिया संस्था को। किसी प्रकार की सहायता आपको मिल पाती है? नहीं, ये तो पिताजी के याद में करता हूँ। संस्था के लिए मैं कोई सहायता होता नहीं देता हूँ। हाँ, अभी कुछ पुलिस थाने वाले बेचारे भेजते हैं कफन दफन के लिए, जैसे गाड़ी का खर्चा है, कफन का पड़ा हुआ है ना, और जो भी अगरबत्ती आती है जो मैं तो करता हूँ। कभी क्या पुलिस वाले बेचारे भी ना आजकल वो गड्ढे वाले बहुत पैसा मांगते हैं, 1000 रुपये 1500 मांगते हैं। तो उतना मेरे पास में अब हो नहीं पा रहा, क्योंकि बहुत सारे काम भी किया संस्था में, शादी ब्याह भी है और वृद्धाश्रम भी, तो पुलिस वाले कुछ सहयोग करते हैं मेरे को इसमें, वो उनको देते हैं, गड्ढे वाले को देते हैं। किसी प्रकार की सहायता नहीं लेना चाहते प्रकाश जी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कफन दफन करने के लिए जमीन की, और जमीन की मांग लगातार कर रहे हैं प्रकाश जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। एक एम्बुलेंस की भी मांग इन्होंने सरकार से की थी, नगर पालिक निगम दुर्ग से भी करी थी, नगर पालिक निगम भिलाई से भी करी थी, लेकिन किसी प्रकार का कोई सहायता इन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। और उसके बावजूद ये अपने खर्चे पर, अपने दम पर
अगर किसी को ऐसा लगता है जैसे पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई लावारिस लाश भेजी जाती है, तो आज वो कुछ मदद कर देते हैं, जैसे गाड़ी का खर्चा है, कफन का खर्चा है, ये कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सरकार को कुछ नियम बनाने चाहिए। सरकार भी ये चीज जानती है, चाहे वो शहर सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये जानती है कि ये कार्य कितना मुश्किल है। सबसे बड़ी चीज है इसका डाटा रखना, इसका रिकॉर्ड रखना, बहुत बड़ी बात है। और जमीन अगर होगी तभी कफन दफन हो पाएगा, तभी रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। गेडाम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ऐसा पुनीत कार्य करने वाले बहुत कम लोग इस दुनिया में हैं, या हम अगर भिलाई दुर्ग की बात करें तो भिलाई दुर्ग में भी बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसा पुनीत कार्य करते हैं, क्योंकि इस पुनीत कार्य में खर्चा जो होता है उसके साथ साथ परेशानियां भी बहुत आती हैं, क्योंकि इसको फुलफिल करने के लिए सरकार के पास आज तक किसी प्रकार का फंड नहीं है, किसी प्रकार का नियम नहीं है। आने वाले एपिसोड में और भी ऐसे लोगों से हम आपको मिलवाना चाहेंगे जो इस तरह के पुनीत कार्य अपने दम पर करते हैं। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।